आप सभी का होलिस्टिक वेलबींग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेहत के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बहुत से लोग सेहत के बहाने बनाते हैं, बुरी सेहत होने का, कहेंगे कि मेरी सेहत अच्छी नहीं है। जब आप लोगों का अध्ययन गहराई से करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर हम बहानासाइटिस कह सकते हैं। हर एस्पल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है और ज़्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। अब वो सेहत का बहाना कैसे करते हैं? मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहानासाइटिस है। परंतु सेहत का बहानासाइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के यूं ही कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर बताते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर हजार बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है। इसी कारण वह असफल हो रहा है, अर्थात वह सफलता की तरफ नहीं बढ़ रहा है। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहानासाइटिस से पीड़ित रहते हैं, परंतु क्या ज़्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना नहीं होता? एक पल के लिए सोचो, बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी सेहत के साथ एडजस्ट किया। बीमार हो सकते हैं, पर उस बीमारी की अवस्था में भी हम क्रिएटिव काम कर सकते हैं, और जिन्हें केवल बहाने बनाने होते हैं वे अपनी क्रिएटिविटी के बजाय बहानों पर फोकस करते हैं। सेहत के बहानासाइटिस से बचें कैसे? समस्या तो अब ये खड़ी होगी, क्योंकि सभी लोग बहाना करते हैं, पर इससे बचने का कोई तो उपाय होगा। इस बहानासाइटिस से बचने के 4 उपाय हैं। नंबर 1, अपनी सेहत के बारे में बात न करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितना ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जा सकता है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करते। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल जाती है, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकती। नंबर 2, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। डॉक्टर वाल्टर अल्वरेज विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमेरिटस कंसल्टेंट हैं। उन्होंने हाल ही में लिखा है, वे हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गॉल ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे कराने पर भी उसका गॉल ब्लैडर पूरी तरह सही दिख रहा था और डॉक्टरों का कहना था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। तो इन्होंने भी उनसे विनती की कि वह अब तो मेहरबानी करके अपने गॉल ब्लैडर का एक्सरे कराना छोड़ दे। अपनी सेहत को पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ईसीजी कराते देखा है और मैंने उनसे भी यही विनती की है कि वे अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। नंबर 3, आपकी सेहत जैसी भी हो,
आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। नंबर 4, अपने आप को यह अक्सर याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। यानी निठल्ले बैठे रहने से बेहतर है कि आप काम करते हुए, क्रिएटिव रहते हुए अपना जीवन बिताएं। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद न करें। जिंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नज़र आएंगे। तो आज आपने सेहत के बहाना साइटिस के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आज से आप अपनी खराब सेहत का कोई बहाना नहीं करेंगे और अपने मन को अच्छे सिग्नल देंगे ताकि आपकी खराब सेहत भी जल्दी ही अच्छे स्वास्थ्य में बदल जाए। धन्यवाद।